नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, हम बात करते आ रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करना शुरू करी थी अपनी एक और बेसिक नीड के बारे में, जो कि है हमारा भोजन। हमने जानना शुरू किया था बैलेंस डाइट के बारे में। आज हम जानेंगे कि एक बैलेंस डाइट में क्या-क्या पोषक तत्व होना ज़रूरी है और उन पोषक तत्वों के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। तो ये जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे जानते हैं। जी सर, तो आज आप हमें बताएं कि जो एक बैलेंस डाइट है उसमें क्या-क्या पोषक तत्व होने चाहिए और उनके क्या-क्या सोर्सेज हैं? सभी सुनने देखने वालों को नमस्कार। भोजन के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि भोजन है क्या। जी। तो बैलेंस डाइट में क्योंकि बेस जो लिया जाता है वो मदर मिल्क से लिया जाता है। तो जो हमारी जो मदर हैं जी। उनका जो मिल्क है उसमें जो बच्चे के लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन का है, जब इसको एनालिसिस किया जाता है तो दूध में सबसे ज़्यादा तो पानी है। ठीक है। जी। तो सेकेंडरी फिर उसमें दो चीजें और आ जाती हैं। एक आता है सॉलिड्स को कहते हैं हम, SNF जिसको बोला जाता है, सॉलिड नॉट फैट, और एक आता है फैट्स। ठीक। तो ये जो सॉलिड्स हैं सारे उसमें प्रोटीन आ जाता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, कुछ हद तक मिनरल्स आ जाते हैं, कुछ विटामिन आ जाते हैं। तो ये सारा सॉलिड्स में कुछ, क्योंकि विटामिन कुछ लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। तो ये सारा कुछ दूध का है। तो उसी से बैलेंस जो डाइट है हमारी आगे चलती है। जो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी कि एक जीव जो है वो अपना भोजन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो नेचर में से तलाश लेता है जी। और उनके भोजन को भी चेक किया गया कि तो उनका जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी मदर मिल्क के साथ उसको बैलेंस करते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपनी बैलेंस डाइट का हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि माँ का मिल्क हमेशा के लिए जी। तो सबसे ज्यादा जो उसमें होता है, जो इसको ये सारा जो मटीरियल इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक जो निर्माण में काम आता है, जो सेल्स की रीजनरेशन में काम आएगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और सेकंड पार्ट होता है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए जी, सिस्टम को चलाने के लिए ठीक। तो रीजनरेशन के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आ जाते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन मैक्रो लेवल पर ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। हम सभी जानते हैं कि इस पर बहुत स्टडीज आ चुकी हैं कि एक नॉर्मल कंडीशन में एक ह्यूमन बीइंग को पर केजी बॉडी वेट पर, जब वो अडल्ट हो जाता है तो 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ओके, ठीक है। मतलब जितना किसी का वेट है उतना ग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम प्रोटीन, लेकिन वो वेट जो आइडियल BMI है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जी जी बिल्कुल। हाइट के अकॉर्डिंग जो BMI निकल के आता है, 23 BMI आइडियल माना जाता है जी। उसके अकॉर्डिंग जो उसका वेट है एक्चुअल जो होना चाहिए, वो जो बड़ा हुआ वेट नहीं। अगर कोई मान लीजिए कि हाइट तो उसकी कम है लेकिन उसका वेट 1 क्विंटल है तो वो वेट नहीं, वो ओबेसिटी है। उसके हिसाब से नहीं, जो आइडियल वेट है उसके हिसाब से जी। उसी तरह से ये प्रोटीन जो बच्चे हैं उसमें उसको तब ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उसको मेंटेनेंस भी रखना है, सेल की ग्रोथ भी होना है, तो ये प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। लेडीज़ के लिए अलग अलग कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि गर्भकाल के दौरान बच्चा भी पल रहा है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, जब बच्चा दूध पी रहा है तो तब भी डाइट में प्रोटीन जा रहा है तो तब भी उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो आइडियल प्रोटीन है ये लेडीज में और जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें तो एक सिचुएशन चेंज होती रहती है, लेकिन एक सिचुएशन के बाद जाकर जो है वो 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक। और उसमें चाहिए होते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। साइंटिफिकली ये भी पता किया गया कि ये अमीनो एसिड क्या चीज़ है। तो हमारे जो सेल बनते हैं वो 22 तरह के अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक। जिसमें से 13 जो है नॉन एसेंशियल है, जो बॉडी खुद से ही जनरेट करती है, यानी कि जो पुराना सेल जब बढ़ता है उसी में से बना ले लेती है। लेकिन जो 9 है वो हमें डाइट्स में से लेने पड़ते हैं, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक। तो ये पहली चीज तो उसमें प्रोटीन है।
ज्यादा मात्रा में चाहिए। ये निर्माण का मटीरियल है, ये कभी भी कम नहीं चाहिए। सेकेंडरी फिर आ जाता है, निर्माण के मटीरियल में ही विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। तो अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए। विटामिन ए है, विटामिन बी कितनी तरह के हैं, विटामिन सी है, ई है, के है, डी है, ये सब विटामिन जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये भी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए और निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक है। तरह तरह के बॉडी में हार्मोन एंजाइम बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरह से अलग अलग मिनरल्स चाहिए, ठीक है। जैसे मेजरली बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ठीक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, बहुत सारे, सोडियम है। ये सारी चीजें जो है हमें मिनरल्स अलग अलग तरह के वो जो चाहिए होते हैं जी। और नेक्स्ट फिर आ जाते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फैटी एसिड 3 भागों में बटे हुए हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है जी। तो 3 तरह के आज फैट्स को हम जानते हैं। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं ये निर्माण में काम आते हैं। हमारे ब्रेन सेल सभी ओमेगा 3 सेल्स के बने हुए हैं। हमारे हर एक सेल की बाहरी जो झिल्ली होती है वो उसमें ओमेगा 3 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसको गुड फॉर हार्ट एंड बेस्ट फॉर हेल्थ भी माना जाता है। ये बहुत अच्छे फैटी एसिड्स हैं, ये बड़े एसेंशियल हैं, ये जो चाहिए जो कि निर्माण हो रहा है। फिर उसमें फाइबर्स हैं। तो फाइबर एक न्यूट्रिएंट नहीं है जो न्यूट्रिशन के तौर पर बॉडी में काम करे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर चीज को बाउंड करके रखना और जरूरत के अनुसार उसको रिलीज करना, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखना, उसका फ्लो जो है उसमें न्यूट्रिशन का अंतड़ियों में जो चलना है उसको डाइजेस्ट होना है उसको सही रखना, बहुत सारे रोल फाइबर्स के। और ये जो फाइबर है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये हर चीज में लाइक करता है, ये प्रोटीन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी सोर्सेस कुदरत ने दिए हैं हमें, चाहे वो विटामिन का सोर्स दिया है, चाहे वो मिनरल्स का सोर्स दिया है, आगे हम बात करने वाले ही, जैसे कि प्रोटीन का सोर्स है तो बेसिकली वो दालें या फिर नट्स, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। जी जी जी। तो ये इसमें प्रोटीन के साथ साथ हमें फाइबर भी बहुत सारा दिया है। फाइबर हर चीज में डाला है क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है जी। तो आप नट्स लेंगे तो उनमें भी खूब सारा फाइबर मिलेगा, दालें भी लेंगे तो जितने भी उनके छिलके हैं, इंटरनल जो भी पार्ट है, सॉलिड जी, ये सारा फाइबर पार्ट उसमें भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो एक और न्यूट्रिएंट है जो हमें चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज चाहिए जो फ्यूल की तरह काम करेगी। तो गाड़ी में ईंधन हो गया ये एक तरह से। तो इसको चलने के लिए ये जो ग्लूकोज हमें चाहिए, जो कैलोरी में से कन्वर्ट होकर के बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो ये इसके सोर्स जो है वो ज्यादातर अनाज हम लेते हैं, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, रागी या ऐसी चीजें जो हम खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है। इसी तरह से जो हम कुछ हद तक फैट्स लेते हैं तो वो भी ऊर्जा का सोर्स बन जाता है, वो भी कन्वर्ट होता है इसमें। तो ये अलग अलग सोर्स। अब वहाँ जो कार्ब्स हैं, कार्ब का सोर्स जो हमारे पास है, कार्ब जितने भी हैं उसमें भी खूब सारा फाइबर है जी जी। तो वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उसमें भी वो भी 2 तरह के रिच फाइबर सोर्सेस है। तो आज ये माना जा रहा है कि जो फाइबर रिच जो कार्ब्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा। जैसे कि चावल है या आटा जो गेहूं का है या मैदा है, इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। और जो रिच सोर्स हैं जिनमें फाइबर ज्यादा है, जैसे बाजरा है, ठीक है, और रागी है, कोदो है, इन चीजों में फाइबर बहुत रिच है। तो हमें वहां से तो अगर कार्ब्स हम लेते हैं तो ज्यादा अच्छे हैं। तो हर चीज में फाइबर, इधर फल ज्यादातर विटामिन का सोर्स है, तो वहां से विटामिन हमें मिलते हैं, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन भी मिलते हैं, लेकिन मेजरली सोर्स विटामिन का हो जाता है। तो विटामिन अब उसमें भी फिर फाइबर है, तो वहां भी फाइबर रखे हैं। इसी तरह से जो सब्जियां हैं, ये मेजरली मिनरल्स का सोर्स है। बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इनमें होते हैं, लेकिन मेजरली जो उसमें है वो मिनरल्स का सोर्स है सब्जियां, लेकिन फाइबर्स वहाँ भी बहुत सारे हैं।
और एक चीज और उसमें जो इन सभी में जितने भी छिलके हैं इनके, खास करके अनाजों के, दालों के, फलों के, सब्जियों के, वहाँ कुछ और भी चीजें भगवान ने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो पहचाना जा रहा है, वो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। अलग अलग रंग जो हैं सब्जियों के, उनमें अलग अलग तरह के फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो उनका अपना एक रोल है, वो प्रोटेक्शन जो है, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, हमें प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि वहां भी छिलकों का काम है प्रोटेक्ट करना। हम एक सेब को छिलका उतार के रखें तो कितनी देर तक रख पाएंगे? तो नहीं रख पाएंगे। और छिलके समेत हम उसको महीनों भी रख लेते हैं। हर चीज का ऊपर जो छिलका दिया है वो प्रोटेक्टर है। उसमें जो कलर है वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। तो वो भी उस भगवान ने दिए हैं। कुछ फाइटो फैक्टर्स हैं, फाइटो फैक्टर्स उनको कहा जाता है, तो उनका अपना एक रोल है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे बैलेंस जो करके चलना होता है जी। तो अगर हम इन सब का ध्यान रख रहे हैं तो हम बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम स्वस्थ जीवन कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी जी। ये जस्ट इसी तरह से जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर उसमें हमने कोई भी मटेरियल, कोई भी उनमें से चीज जो जरूरी है, जैसे सीमेंट जरूरी है, रेता का अपना महत्व है, ईंटों का अपना महत्व है, सरिये का अपना महत्व है, मिट्टी बनाते हुए उसमें पानी का एक अलग महत्व है। तो हम सभी को वहाँ बैलेंस रखते हैं। तो अगर हर चीज बैलेंस में लग रही है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत है। तो इसी तरह से हमारे भोजन में भी बैलेंस, ये चीज बैलेंस चाहिए जी जी जी। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें बैलेंस डाइट में रखना है, तो कुदरत ने जो नियम दिए हैं, अब अगर पूछूं कि नेचुरली बच्चा दूध माँ से जब लेता है तो किस तरह से लेता है? डायरेक्टली माँ से जी। ठीक है, तो माँ और बच्चे के बीच कोई गैप नहीं है फिर, वो डायरेक्टली माँ से दूध को जी जी ले रहा होता है, चाहे गाय का है चाहे किसी भी जीव का बच्चा है। तो वो ऐसा नहीं है कि दूध को पहले दो के रख लिया और फिर बाद में उसको पिलाया, ऐसा नहीं जी जी। तो ये जो इशारा है नेचर का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इशारा कुदरत ने दिया है कि जो भोजन मैंने दिया है इसको आप इमीडिएटली ताजा तोड़ के खा लो, कंज्यूम कर लो। जितना आप जल्दी कंज्यूम कर लोगे, ताजा ताजा कर लोगे, उतना ही अच्छा है। अब ये जो रिलेशन है ताजा भोजन और हमारे शरीर का, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जो खोज हुई उसके बारे में शेयर करूंगा। साइंस यहाँ पर साइंटिफिकली सामने आया कि ये ताजा भोजन का क्या इम्पोर्टेंस है जी। तो ये 1999 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, जो डॉक्टर गुंटेर ग्लोबल, उनको ये नोबेल प्राइज इस रिसर्च के लिए मिला था। बड़ी कमाल की रिसर्च उन्होंने, वो चीज जो माइंड ब्लोइंग ही नहीं, मैं कहूँगा कि जीवन को चेंज करने वाली रिसर्च है, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं जी। तो उन्होंने बताया था कि जो कुदरत ने जिस तरह से भोजन हमारा बनाया है, जब हम कोई चीज सीधा पेट से तोड़ करके फल सब्जी या कोई चीज लेते हैं जी, या फिर उसको हम उसी तरह से, जैसे गेहूं का दाना अगर पक गया है तो फिर हमने अगर उस गेहूं के दाने को पहले पानी में भिगोया, लाइव कर लिया, तो लाइव हो गया, अंकुरन के लिए तैयार हो गया, उसमें जीवन है। तो जो भी चीज लाइव होती है उस पर ईश्वर ने उस न्यूट्रिएंट को कहाँ जाकर के यूटिलाइज होना है, उसके लिए उसका एक एड्रेस सिग्नल कोड उस पर डाल रखा है जी जी। इस चीज को समझने के लिए बड़ी प्यारी एग्जांपल उन्होंने लेकर के बताया था, जो बड़ी स्टीक है। जब वो शेयर कर रहे थे इस नॉलेज को, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी, तो वो भी अगर सही सलामत हो, ठीक ठाक हो, और इधर जो हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं जी, उस पर एड्रेस बिल्कुल सही हो,
तभी पोस्टल डिपार्टमेंट उसको सही जगह पर पहुंचा सकता है। जी। तो हम एक लेटर जिस पर एड्रेस लिख करके उस लेटर को एक लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं, तो आगे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी है उस लेटर को वहां से निकालते हैं, उसका एड्रेस पढ़ते हैं कि ये कहाँ जाएगी। तो फिर अगर वो एड्रेस बिल्कुल सही लिखा हुआ है उस पर, तो वो उस चिट्ठी को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा था कि दो चीजें यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। एक, चिट्ठी पर एड्रेस जी, अगर जितना एड्रेस कम होता जाएगा, जब मिटता जाएगा, उतना ही वो चिट्ठी के सही जगह पर पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, वो जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी है उनका भी डेडिकेशन के साथ काम करना। अगर वो ही नहीं पहुंचाना चाह रहे कहीं चिट्ठी से, तो भी नहीं पहुंचेगी जी, उनका भी सही होना बेहद जरूरी है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो सफर है, जब हम खाना पोस्ट कर देते हैं, मुंह से निवाला निकल लेते हैं, तो आगे से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हर पोषक तत्व का उसको पता है, जैसे कैल्शियम है तो उसको बोन्स में जाकर पहुंचना है, आयरन है तो उसको ब्लड में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन है तो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मसल्स में, सेल्स में। तो वो जो उस पर जो भी सोर्स भगवान ने दिया है, अगर वो नेचुरल है, लाइव है, तो उस पर उसका एड्रेस सिग्नल को डला प्रॉपर है। तो जैसे ही हम उस ऐसे निवाले को खाएंगे, तो आगे हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, हमारे पेट में अप्रोक्सीमेटली 4.5 kg बैक्टीरिया है, वो पोस्टल डिपार्टमेंट का काम है, जो आगे का काम उसने करना है। वो उस एड्रेस सिग्नल को उनको पहचानता है और फिर उसको पहचान करके उसका आगे की जर्नी जो है वो करवाता है जी, और उसको सही जगह पर पहुंचाता है जी। तो ये जितना हम भोजन को प्रोसेस करते जाते हैं या उसको तोड़ करके टाइम लगता जाता है जी, उसको जैसे दूध को मां से अलग कर लिया, आप उसको कंज्यूम करने में जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, उतना ही उसके पोषक तत्वों का वो एड्रेस सिग्नल कोड खराब होता चला जाएगा जी। इसी तरह से जो हम अनाज, दालें, फल, सब्जियां जो भी हम खाते हैं, पेट से टूटे हुए जितना समय उसको ज्यादा लगता जाएगा और जितना वो प्रोसेस होता जाएगा, उतना ही उस पर से वो एड्रेस सिग्नल कोड गायब होता जाएगा जी। तो जितना वो गायब होता जाएगा, उतना ही उसका सही जगह पर पहुंचना मुश्किल है जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि हमने कोई कैल्शियम का सोर्स लिया है नेचुरल, जिस पर एड्रेस सिग्नल कोड नहीं है, तो फिर वो कैल्शियम अब्सॉर्ब होकर के बोन्स में जाने की बजाय वो कहीं और ही ब्लड में घूमता हुआ, हो सकता है कहीं किडनी में स्टोन बना दे या गॉल ब्लैडर में स्टोन बना दे, या फिर वो और फैट्स के साथ और न्यूट्रिएंट के साथ मिल करके जाकर के कहीं डिपॉजिट हो जाए हमारी आर्टरीज या वेन्स के बीच, और वहां जाकर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर और डिसऑर्डर जो है, इसके लिए ये भोजन बहुत जिम्मेदार है जी। तो भोजन का बैलेंस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट सारे के सारे बैलेंस होंगे और उनके सोर्सेस का हमें पता होगा, तभी हम भोजन को बैलेंस कर पाएंगे। बिल्कुल जी। तो ये जो रिलेशन है भोजन का और बॉडी का, इसको समझना, ये नॉलेज हर इंसान को होना जरूरी है, ताकि वो अपने सोर्सेस को समझ ले और अपनी बॉडी की नीड्स को समझ ले। अगर उस अकॉर्डिंग फिर भोजन अगर देगा बॉडी को, बैलेंस करके देगा। फिर एग्जाम्पल कहूंगा कि जिस तरह से बिल्डिंग बनाते हुए हम एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हाँ हम ध्यान रखते हैं कि हर मटेरियल एक बैलेंस मात्रा में डले, तभी बिल्डिंग मजबूत बनती है। इसी तरह से हम अपने शरीर रूपी बिल्डिंग को भी अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो इसमें इन दोनों चीजों का, एक तो बैलेंस डाइट, उसके सोर्सेस सारा का सारा, और उसमें न्यूट्रिशन क्या है उसका बैलेंस, और दूसरा उसका एड्रेस सिग्नल कोड जी, ये दोनों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आज हमने बात करी अपनी बैलेंस डाइट के बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे कि जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।